हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित गुजराल और इस चैनल पर हम टिपिकल क्वेश्चंस को इजी और राइट वे में किस तरीके किया जाता है वो सिखाते हैं। तो आइए अपनी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है हमें दो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर गिवन है जिनकी साइड दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर ईच और कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्किल की रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक पूरा दो स्क्वायर्स है, डायगोनल को ज्वाइन किया गया है, बीच में एक सर्किल दे रखा है, हमें उस सर्किल की रेडियस निकालनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। क्योंकि जो सर्किल है वो दो लाइंस के बीच में है, दैट मींस टेंजेंट बन रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट होती है बेटा एक लाइन जो सर्किल को किसी एक पॉइंट से टच करके निकल जाए, उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। सर्किल को किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टच करके वो लाइन निकल जाती है, उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। और अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बात करें तो हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं और उन दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट यूज होना है वो यही होना है, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और सेकंड कॉन्सेप्ट आपका जो यूज होना है वो यूज होना है रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। हमें स्क्वायर की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमें पता है 10 सेंटीमीटर और ये भी पता है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर ही है। क्लियर है? दिस इज रेडियस एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। सेम वे में अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है। स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये भी 90 का होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तीन एंगल 90 के हो चुके हैं तो फोर्थ 90 का होगा। और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसका मतलब ये जो शेप बनी है ये बन चुकी है स्क्वायर। इतना समझ आ गया? स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो अगर हम इसको r ले लें तो इसकी सारी साइड हो जाएगी r, तो ये भी r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा। क्लियर है? ये साइड हमें दे रखी है 10, ये हमें r पता लग चुकी है, तो ये जो बचेगी ये भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 माइनस r। क्लियर? इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पे है। So f is the external point and tangent from the external points are equal. If mf is 10 minus r, then pf is also 10 minus r. mf is equals to pf, which is equals to 10 minus r. Reason लिखना जरूरी है, tangent from the external point are equal. क्लियर हो गया? चलो अब हमें किसी तरह निकालनी है बेटा AP। अगर हमारी AP निकल जाएगी तो हमें पूरा डायगोनल की लेंथ मिल जाएगी। क्लियर है? AP निकालने के लिए ये पूरी लेंथ कितनी है, 10 और 10 20, ये 20 है, ये R है। क्लियर? तो ये कितनी बचेगी, 20 माइनस R। समझ आ गया? A to E टोटल लेंथ इज 20, दिस लेंथ इज R, सो रिमेनिंग लेंथ इज 20 माइनस R। अगेन देखो A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, A से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट N पे है और P पे है, तो यहां से हम लिख सकते हैं AN is equals to AP and which is equals to 20 minus R. Again same reason, tangent from the external point A are equal. इतना ठीक है? तो ये लेंथ आ गई हमारे पास 20 माइनस R। अब हमें डायगोनल की लेंथ पता लग चुकी है, हमें दोनों साइड की लेंथ पता लग चुकी है और हमें पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो क्या हम AEF में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं? So by using Pythagoras theorem in triangle AEF, 90 के सामने जो साइड होती है हाइपोटेनस, दैट मीन्स AF का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। AF इज 20 माइनस R प्लस 10 माइनस R, टोटल लेंथ इज 30 माइनस 2R, टोटल लेंथ हो गई 30 माइनस 2R। AE इज 20 एंड EF इज 10। ठीक है, हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता लग चुकी है, हमें एक रिलेशन भी मिल चुका है साइड्स में और R में। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें R मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। A स्क्वायर मतलब 900 प्लस
4r स्क्वायर माइनस के 2ab 120r 400 प्लस 100 4r स्क्वायर माइनस के 120r 900 माइनस 500 इज 400। यहां से 4 कॉमन लिया तो इक्वेशन आ गई r स्क्वायर माइनस के 30r प्लस के 100 इक्वल्स टू 0। r स्क्वायर माइनस के 30r प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, हम इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 100 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करके 30 आ जाए, 100 के ऐसे फैक्टर की प्लस करके 30 आ जाए, ये नॉर्मल तो निकाल नहीं पाएंगे हम, तो यहां पे लगेगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाय 2a क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ बी इज माइनस के 30, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर हो गया 900 माइनस के 4ac 4 इंटू 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2। सो r इज 30 प्लस माइनस 900 माइनस 400। r कितना आ गया 30 प्लस माइनस 900 माइनस 400 इज 500। को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100, 100 होता है 10 का 10 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां से r कितना आ गया 2 कॉमन लिया 15 प्लस माइनस 5 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। r की वैल्यू आ गई 15 प्लस माइनस 5 रूट 5। ठीक है, यहां से हमें r की 2 वैल्यू मिल चुकी है। एक r की वैल्यू आ चुकी है बेटा 15 प्लस 5 रूट 5 और एक r की वैल्यू आ चुकी है 15 माइनस 5 रूट 5। अब हमें चेक करना है कि क्या दोनों रेडियस पॉसिबल है या एक रेडियस पॉसिबल है। अब जरा ध्यान से देखो, स्क्वायर की साइड थी बेटा 10, क्लियर है। अगर स्क्वायर की साइड 10 है तो 15 प्लस 5 रूट 5 इज मोर देन 10। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 2.11 इट इज 26 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और ये 15 माइनस 11 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यानी कि इतनी बड़ी लेंथ तो हो ही नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर की खुद ही साइड 10 सेंटीमीटर की है। सो आंसर इज 15 माइनस के 5 रूट 5 सेंटीमीटर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जहां पे की कॉन्सेप्ट यूज होने थे टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, इसको करने का सॉल्यूशन ये था। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन दिस फिगर OP इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ ए सर्किल। जो OP है वो डायमीटर के इक्वल है। ठीक है, देन शो दैट ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको ट्राइंगल APB को इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, यानी कि जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो, ठीक है, या उसके ईच एंगल 60 डिग्री का हो। अगर तीनों एंगल 60 60 60 आ जाए तब भी इक्विलेटरल है, और तीनों साइड इक्वल आ जाए तब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इस क्वेश्चन को करने का इजी तरीका देखिए बेटा कैसे करेंगे। और हमें अच्छा क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है जो OP है, OP लेंथ, OP इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r। यानी कि हमें सर्किल की रेडियस दे रखी है r, क्लियर, और OP दे रखी है डायमीटर के इक्वल है, दैट मींस ये हो जाएगी 2r। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। इतना ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूफ करो APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये r है, ये 2r है। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं। ठीक है, हमने मान लिया लेट दिस एंगल बी थीटा। इस एंगल को हमने थीटा कंसिडर कर लिया। अब हमने पढ़ा है रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, क्लियर। एक्यूट एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, ये भी क्लियर है, ये तो समझ आ गया। तो अगर मैं इसमें रेशो लगाऊं तो देखो रेशो कैसे लगेगी। रेशो एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर मतलब AO अपॉन में हाइपोटेनियस OP, दैट मींस P अपॉन H, एंड द रेशो ऑफ P अपॉन H इज नोन एज साइन थीटा। AO हमें गिवन है R, OP हमें गिवन है 2R, सो R बाय 2R इज 1/2। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 and sin theta is 1/2 at sin 30, so theta is equals to
30 डिग्री। क्लियर है? हमें थीटा पता लग गया 30 डिग्री का है। अब एक थ्योरम होती है बेटा, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स, सॉरी, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द एक्सटर्नल पॉइंट। जो टेंजेंट होती है अपने एक्सटर्नल पॉइंट पे इक्वली इंक्लाइंड होती है। इंक्लाइंड का मतलब अगर ये एंगल 30 का है तो ये एंगल भी 30 का ही होगा। ठीक है, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द एक्सटर्नल पॉइंट। सो एंगल पी कितना आ गया यहां से, एंगल ए पी बी आ गया 60 डिग्री। 30 + 30 60 डिग्री। इतना ठीक हो गया। अब ध्यान से देखो, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, पी ए एंड पी बी बोथ आर टेंजेंट एंड टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो पी ए इक्वल्स टू पी बी। पी ए टेंजेंट पी बी टेंजेंट के इक्वल हो गई। इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं ट्राइंगल देखूं, इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी, ये साइड इस साइड के इक्वल है और हमें पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अगर ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लास 9th में थ्योरम थी, अगर ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती है तो उनके जो सामने एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। लेट दिस एंगल बी एक्स। सो एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल भी एक्स है। एक एंगल हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 180। सो 2x इज इक्वल्स टू 120। x कितना आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 2, 60 डिग्री। x आ गया 60, मतलब ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है और ये एंगल भी 60 है। और अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल ही 60 हो गए तो ट्राइंगल का नाम क्या होता है? सो ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को इजी करने का तरीका क्या था, अगर आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। ये था इसका की कॉन्सेप्ट। ठीक है।